हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.2। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है और अपना आंसर जस्टिफाई करना है, यानी कि शो कराना है क्यों वो ट्रू है क्यों वो फॉल्स है। ठीक, इसमें हमारा पहला पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? भाई इरेशनल नंबर चलो मैंने बताया था क्या होता है, पर रियल नंबर शायद मैंने भी नहीं बताया है, तो समझते हैं रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर होता क्या है? दो बेटा, रियल नंबर में ना हर प्रकार के नंबर आ जाते हैं, सभी नंबर इसमें आ जाते हैं। देखो कौन कौन से नंबर आ जाते हैं इसमें। आ जाते हैं ऑड नंबर, ऑड आ जाएंगे। इसी में रहेंगे बेटा आपके इवन नंबर। ठीक, इसी में आपके कौन से रहेंगे, प्राइम नंबर आ जाएंगे। इसी में आपके को प्राइम आ जाएंगे। ठीक, और इसी में आपके इंटीजर्स भी आ जाते हैं। क्या आते हैं बेटा? इंटीजर्स भी आ जाते हैं। और इसी में आपके रेशनल भी आ जाते हैं। इसी में क्या आते हैं बेटा? आपके रेशनल भी आ जाते हैं। और इसी में साथ ही साथ आपको क्या रहेंगे, इरेशनल भी आ जाएंगे। क्या रहेंगे बेटा? इरेशनल नंबर भी इसी में आ जाते हैं। और इसी में आपके क्या आते हैं बेटा? इसी में आपके कंपोजिट नंबर भी आ जाते हैं। कौन से? कंपोजिट नंबर। यानी कि रियल नंबर में, रियल नंबर बेटा क्या है? ब्रांच है। ठीक, नंबर्स की बेटा ये क्या है? ब्रांच है। और इसी में हमारी कंपोजिट, ऑड, इवन, प्राइम, को प्राइम, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, यानी कि इसमें जितने भी नंबर्स होते हैं सब नंबर्स इसी में आ जाते हैं। आ गई बात समझ में आई? क्लियर हुई बात? तो उसने क्या बोला है कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो रियल नंबर हैं। बिल्कुल हैं, क्योंकि इरेशनल जो नंबर होते हैं, जितने रेशनल नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर होते हैं। इरेशनल, रेशनल, इंटीजर्स, को प्राइम, प्राइम, इवन, ऑड और कंपोजिट, जितने भी प्रकार के नंबर होते हैं वो हमारे साथ कैसे होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। पर इमेजिनरी नंबर्स नहीं होते। इमेजिनरी नंबर्स हम लोग सीखेंगे 11th में, वो अलग चीज होती हैं। पर जितने भी इसमें नंबर्स दिए गए हैं ना वो सब कैसे हैं? रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर यानी कि जो नंबर रियल में हो उन्हें बोलते हैं लोग क्या? रियल नंबर्स। आई बात समझ में? चलो अब इसे कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो दो बेटा ऐसे सेलेक्ट करेंगे। हमारा आंसर क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? सबसे पहले बेटा ट्रू। क्या है बेटा हमारा आंसर? ट्रू। क्या है? ट्रू है। फिर यहां पे लिखेंगे ऑल रेशनल एंड इरेशनल, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक्स up the collection of real number। यानी कि रेशनल और इरेशनल के मिलाने पे क्या बन जाता है? रेशनल रेशनल से मिलाने पे क्या बन जाता है? इनका कलेक्शन बेटा क्या कहलाता है? हमारा रियल नंबर कहलाता है। आई वास बेटा, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो चलो बेटा हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट 2 की ओर। पॉइंट 2 में लिखा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। यानी कि उसने बोला है प्रत्येक पॉइंट को कि हम अंडर रूट एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस पे? नंबर लाइन पे। किस पे? नंबर लाइन पे। और जहां पे एम क्या होगा? हमारा नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा बेटा? हमारा नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन से थे? 1 2 3 4 5। ठीक, उसने ये बोला कि अंडर रूट एम को, यानी कि नेचुरल नंबर होगा जो हमारा अंडर रूट एम, उसे हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। बेटा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि देखो बेटा, अगर हम लोग अंडर रूट 2 की बात करें तो उसे नंबर लाइन पर शो कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अंडर रूट 3 को शो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.41। इसकी कितनी होती है? 1.73। नंबर लाइन पर शो नहीं कर पाओगे। आई ना बात समझ में आई? तो नंबर लाइन पे शो नहीं हो पाएंगे। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन नहीं होगा शो। ठीक, तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या आंसर होगा बेटा इसका? फॉल्स। ठीक, अब जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई करना तो यहां पे लिखोगे एग्जाम्पल बिटवीन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 देयर आर इनफाइनाइट या इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स। इस बात देखो, इस लाइन का मतलब समझो। देखो जो मैंने आपको बताई है ना 1.41 बेटा, ये अप्रोक्स वैल्यू मैंने बताई है। इसके आगे भी तो 2 3 यहाँ पे भी मतलब और होती है एंड सो ऑन।
तो इसे बेटा शो नहीं कर पाएंगे, नंबर लाइन पे नहीं दिखा पाएंगे। आप लोग को पता होगा कि √2 और √3 की वैल्यू बहुत लंबी होती है, जैसे कि √5 भी हो गया, इसकी वैल्यू बेटा बहुत लंबी होती है, समझ रहे हो ना। तो इतना हम इसे शो नहीं कर पाएंगे नंबर लाइन पे। तो वो चीज यहाँ पे लिखी है, फॉल्स एग्जाम्पल बिटवीन √2 एंड √3 देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, यानी कि जो उनकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बहुत नंबर्स होती है, तो इसमें बहुत नंबर्स रहते हैं। और एंड दीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म √m, ठीक, वेयर m is a natural number, ठीक। चलो एक बार से और समझेंगे। दो बेटा, जो √2 होता है ना, √2 और जो √3 होता है, इनकी वैल्यू बेटा दो अलग कुछ ऐसी होती है, 1.4123 ऐसी बेटा, और भी होती है बहुत सो ऑन, और इसकी होती है 1.73, और यहाँ पे भी बेटा और होती है। तो यानी कि इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होती। कैसी होती है? इनफाइनाइट वैल्यू होती है, यानी कि खत्म नहीं होती। आईना बात में, तो इनकी वैल्यू खत्म नहीं होती है बेटा। किसी की चीज की वैल्यू खत्म नहीं हो रही होगी तो उसे हम कैसे नंबर लाइन पे शो कर देंगे? आईना बात में, हाँ, अगर कोई प्रॉपर नंबर का किया है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, तो हम इन्हें जरूर नंबर लाइन पे शो कर लेंगे। पर इन्हें कैसे नंबर लाइन पे शो करोगे ना? तो वही तो चीज है। तो बात समझ में आई? सब पर समझा होगा ना? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो चलो बेटा थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर बेटा कैसे होते हैं? देखने में अंडर रूट के होते हैं, √2, √3 हो गया, ठीक, √4 हो गया, तो इरेशनल नंबर के जो होगा। और रियल नंबर कैसे होते हैं? रियल नंबर में 1 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है, 4 भी आ रहेगा, 5 भी आ रहेगा, 8 भी आ रहेगा, 9 भी आ रहेगा, ठीक, 2.4 भी आ रहेगा, 6.8 भी आ रहेगा। तो ये सब ऐसे नंबर्स आते हैं, पर इसमें सिर्फ जी नंबर्स आते हैं। तो बेटा कहाँ से मैच करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा ना, बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो रहेगा? फॉल्स। क्या बेटा आंसर हो रहेगा? फॉल्स, ठीक, फॉल्स। और जस्टिफाई करेंगे, ऑल रेशनल नंबर आर आल्सो रियल नंबर्स, ठीक, यानी जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखेंगे बेटा हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, जो हमसे पूछा है, ठीक। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज रेशनल। यदि अगर आप कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताएं जिसका स्क्वायर रूट रेशनल हो, ठीक। तो चलो हम ये सब चीजें शो कराते हैं। तो पहले चीज तो बेटा ये है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होगा, कुछ का रेशनल भी होगा, कुछ का बेटा कैसा होगा? इरेशनल भी होगा, ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या यहाँ पे दो बेटा हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल में √4, जैसे कि √4 का अगर हम इसका रूट खोलेंगे तो क्या आएगा आंसर? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक। विच इज अ रेशनल नंबर। देखो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल नहीं होगा, ना ही इरेशनल होगा, दोनों होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? दोनों होते हैं। जैसे कि हम आपको और एग्जांपल शो कराते हैं यहाँ पे, जैसे कि दो बेटा हम आपको और एग्जांपल यहाँ पे शो कराएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है √1। √1 का आंसर क्या होता है? क्या होता है बेटा? आंसर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। 1 कैसा है बेटा? हमारा रेशनल है। कैसा है? रेशनल है,
ठीक। अंडर रूट वन का देखो, अंडर रूट वन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर से, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर से अगर हम इसका स्क्वायर रूट कराएंगे और इसे खोल लेंगे तो वन आएगा। ठीक। और वन क्या है हमारा, रेशनल नंबर है, वन क्या है हमारा, रेशनल नंबर है। और अंडर रूट टू का क्या आएगा, अंडर रूट टू ही आएगा। ये कैसा है बेटा, इरेशनल है। कैसा है बेटा, ये इरेशनल है। ये कैसा बेटा, इरेशनल नंबर है। अंडर रूट थ्री का बेटा अंडर रूट थ्री आएगा। और ये कैसा है बेटा, इरेशनल नंबर है। ये बेटा कैसा है, इरेशनल नंबर है। ठीक। अंडर रूट फोर का बेटा जब इसका रूट हम लोग खोलेंगे तो टू आ जाएगा। क्या रहेगा बेटा, टू आ जाएगा। और टू बेटा क्या हमारा, रेशनल नंबर है। क्या है बेटा, रेशनल नंबर है। ठीक। अंडर रूट फाइव का बेटा अंडर रूट फाइव ही रहेगा। ये क्या है बेटा, हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक। अंडर रूट सिक्स को बेटा हम लोग अंडर रूट सिक्स ही लिखेंगे। ठीक। और ये बेटा हमारा क्या होगा, एक सेकेंड, अंडर रूट सिक्स को बेटा अंडर रूट सिक्स ही लिखेंगे। और ये बेटा हमारा कैसा होगा, इरेशनल होगा। कैसा होगा बेटा, ये हमारा इरेशनल होगा। ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो और देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक। अंडर रूट सेवन बेटा हमारा कैसा होगा, अंडर रूट सेवन को बेटा हम लोग खोलेंगे तो अंडर रूट सेवन ही में खुलेगा ये। और ये कैसा बेटा, इरेशनल है। कैसा है बेटा, ये इरेशनल है। और अंडर रूट एट भी बेटा इसमें खुलेगा, अंडर रूट एट ही में खुलेगा। और ये बेटा कैसा हमारा, इरेशनल है, इरेशनल नंबर है। ठीक। अंडर रूट नाइन जो बेटा थ्री आ रहेगा, इसके जब सॉल्व करेंगे और ये कैसा हो जाएगा बेटा, हमारा रेशनल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो देखो बेटा हमने अभी आप लोगों को इतने नंबर्स दिखाए हैं जिसमें से सिर्फ हमारे कितने नंबर्स आएंगे रेशनल, दो और तीन ही नंबर हैं हमारे, वो कैसे है, रेशनल है। बाकी सब कैसे आए बेटा, रेशनल आए। तो बेटा देखो जरूरी नहीं है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट रेशनल हो या फिर रेशनल हो, दोनों होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, दोनों होते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। लिखा हुआ है सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग सिंपल से काम करेंगे कि n निकालने के लिए n-1 करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे n क्या होगा, n यहाँ पे जो नंबर दिया रहेगा ना वो करेंगे, यहाँ n की जगह पे क्या रखेंगे, इस नंबर को रखेंगे। ठीक। तो हमारा नंबर कौन सा है, 5 है। तो 5 में से -1 करेंगे, कितना बचेगा हमारा, 4 बचेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग अंडर रूट 4 को रिप्रेजेंट करेंगे। अंडर रूट 4 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और अंडर रूट 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका अंडर रूट हटाना पड़ेगा। जब इसका स्क्वायर रूट जब स्क्वायर रूट हटाएंगे 4 का, तो क्या बच के आएगा हमारा आंसर, 2। क्या बच के आएगा, 2। यहाँ पे 2 ऐसे हटता है जैसे कि 4 है ना, तो 4 कैल्सियम लेंगे, 2 से 2 से 1 और पेयर बना देंगे। तो पेयर कितने का बनना है, 2 का बनना है ना, क्योंकि क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट है। तो कितना निकल के आ जाएगा, 8 2 निकल के आ गया। तो सबसे पहले हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 को रिप्रेजेंट करेंगे किस पे, नंबर लाइन पे। 2 को रिप्रेजेंट करेंगे किस पे, नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे हमने 1 ले लिया और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इतना सफिशियंट है। ठीक। तो ऐसी तो रही नंबर लाइन, यहाँ पे और 4 5 6 7 एंड यहाँ पे -1 -2 एंड -3। ठीक। एंड सो ऑन। ठीक। सबसे पहले हमें किसे रिप्रेजेंट करना है, अंडर रूट 4 को। और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी निकली है, 2 निकली है। तो हमने यहाँ पे से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक। ये हो गया, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, यानी कि डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट है। कितनी है, 2 यूनिट है। ठीक। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, दो जरा ध्यान से, इसे हम लोग ऊपर बढ़ा देंगे, कितना, 1 यूनिट। 1 यूनिट हम लोग से ऊपर ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे इसे ज्वाइन करा देंगे। तो ये कितना है, 1 यूनिट ये हो गया। ठीक। इनका नाम दे दो A B और C। ठीक। बी देखो बी सी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 यूनिट है। कितनी है, 1 यूनिट है। और ए सी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 यूनिट है। आ गई ना आसान में, आ गई आसान में। और हमें किसकी फाइंड करनी है, ए बी की हमें फाइंड करनी है, ए बी की फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, तो क्या होता है उसमें, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक।
तो बी सी कितनी दी गई, बी सी कितनी दी गई, 1 यूनिट यानी कि 1 का स्क्वायर, और ए बी सॉरी ए सी है 2 यूनिट यानी कि 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 + 4 = 5, और यहाँ से क्या चला आएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ठीक, जो स्क्वायर होगा वो हट जाएगा, और यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे √5 में वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 में चेंज हो जाएगा, यानी कि जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी √5 होगी, क्या होगी √5 किसकी, ए बी की। अच्छा, अब हम लोग ए बी की जो डिस्टेंस होगी उसे मेजर करने के बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर्क लगा देंगे, किस पे, नंबर लाइन पे, और जहाँ पे नंबर लाइन पे जो आर्क लगेगा, जो आर्क यहाँ पे लगेगा यानी जो पॉइंट होगा वो क्या होगी, हमारी √5 की क्या होगी, डिस्टेंस होगी, क्या होगी, और इस हमने नेम दे दिया क्या, डी, इसे नेम क्या दे दिया हमने, डी नेम दे दिया, यानी कि ए डी, यानी कि ए डी कितनी हो गई, ए डी कितनी हो जाएगी, √5 हो जाएगी। आ गई बात समझ में। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे किस पे, नंबर लाइन पे।